वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को ख़त। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को जवाबी ख़त लिखा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद का ख़त लिखा था, जिसमें पाकिस्तान से तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। वफाकी हुकूमत का गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उमर सरफराज चीमा को गवर्नर के ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी। आइन के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की समरी पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि जब तक सदर मुमलिकत ओहदे से नहीं हटाते वो काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म को गवर्नर को हटाने का कोई इख्तियार नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। सदर के दफ्तर तक ऐसी कोई समरी अभी तक नहीं पहुंची। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया है। उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी की तकरीब मौखर कर दी। कहा, सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट और शवाहिद सामने आ गए हैं। गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात पर एडवोकेट जनरल पंजाब स्पीकर पंजाब असम्बली से कानूनी राय मांगी है। जब तक मुतमईन ना हो जाएं कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ, उस वक्त तक नए वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून पर वार करते हुए कहा कि हमजा शहबाज अपने घर की खबर लें, आपका इलेक्शन आपके घर से मुतनाज़ बनाया गया। सेक्रेटरी असम्बली ने रिपोर्ट गवर्नर को पेश कर दी। डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद का कोई जिक्र नहीं। गैलरी से दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिताब को गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब असम्बली में मारपीट में पेश चेहरों की शनाख्त होने लगी। मुख्तलिफ वीडियो सामने आने लगी। अरकान ने पुलिस एहलकार के साथ खींचातानी की, धक्के दिए, घेर कर मारपीट की। तहरीक इंसाफ की झंडा बरदार खातून MPA पुलिस एहलकार को कॉलर से पकड़कर खींचती रहीं, फिर साथी खवातीन के साथ मिलकर पुलिस एहलकार को खींच कर ले गईं। एक और खातून MPA हुजूम के साथ मिलकर मार कुटाई में मसरूफ रहीं। तहरीक इंसाफ के MPA फयाजुल हसन चौहान भी पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने में शामिल। लातों, घूंसों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। सफ़ेद लिबास में मलबूस चश्मा लगाए MPA भी मार कुटाई में मगन नजर आए। कल पंजाब असम्बली में हमला करने वालों की सारी वीडियोस निकाल ली हैं। जो नजर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। नून लीग का ऐलान। परवेज इलाही पर जाती गुंडे लेकर ऐवान में हंगामा आराई करने का इल्जाम। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि वर्दियां पहनाकर जाती फोर्स के लोगों को ऐवान में दाखिल किया गया। राना मशहूद ने परवेज इलाही पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, जैसे इमरान खान को दवा खाने के बाद हुरे नजर आती हैं, ऐसे ही शायद परवेज इलाही ने कोई दवाई खाई होगी जो उन्हें मैं नजर आ रहा था। अताउल्लाह तारर ने कहा कि वज़ारत आला प्लेट में रखकर आपको पेश कर रहे थे, नहीं जानता कि चौधरी मोनिस इलाही को अपने वालिद से क्या मसला है। परवेज इलाही को एक वीडियो सबूत पेश कर दें जिसमें उन पर तशद्दुद किया जा रहा हो। पहले जख्म की तस्दीक कराएं, फिर मुकदमा दर्ज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को पुलिस ने कानूनी तरीका बता दिया। सार्जेंट एट आर्म्स की मुद्दत में असम्बली में हंगामे, डिप्टी स्पीकर पर हमले का मुकदमा दर्ज। परवेज इलाही का लीगी रुकन राना मशहूद पर बाजू तोड़ने का इल्ज़ाम। परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। हाथ उठाकर दुहाइयां। शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमला हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ, मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहूँ। चौधरी परवेज इलाही ने गुज़श्ता रोज हुए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को गैर आईनी, मुतनाज़ और बोगस करार दे दिया। काफ लीग और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि डिप्टी स्पीकर ने गैलरी में इलेक्शन कराया जिसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। मेहमानों की गैलरी में मेगाफोन पकड़कर तो कोई भी इलेक्शन करा सकता है। जिस तरह जाली इलेक्शन कराया उसी तरह कोई जाली गवर्नर ढूंढकर जाली हल्फ भी ले लें। कल पंजाब असम्बली में जो हुआ पार्लिमानी तारीख में कभी नहीं हुआ। पुलिस ऐसे आई जैसे डाकुओं पर हमला करने आए हैं।
ये सब कुछ हमजा शहबाज की सरबराही में हुआ। इनका टारगेट था कि पीटीआई और हमारे अरकान को ऐवान से बाहर निकाला जाए। खजाना, दाखिला और दिफा की 3 अहम तरीन वजारतें मुस्लिम लीग नून को और वजारत खारजा पीपल्स पार्टी को मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर खारजा बनाने में दिलचस्पी जाहिर की थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत का वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून को 14 और पीपल्स पार्टी को 11 वजारतें मिलेगी। पंजाब के नए गवर्नर का तयन मुस्लिम लीग नून करेगी। सिंध की गवर्नरी का फैसला पीपल्स पार्टी और MQM बाहमी मुशावरत से करेंगी। मनसूबाबंदी और इत्तलात की वजारतें मुस्लिम लीग नून रखेगी। शाहिद खाकान को वजीर आजम कहेंगे तो वो ज़रूर वजीर बनेंगे। सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बनेगा। बहरी उमूर या समंदर पार पाकिस्तानी में से एक वजारत MQM और एक पीपल्स पार्टी को मिलेगी। न वाफिर तेल है न गैस, इससे बड़ी नाअहली क्या हो सकती है। मालियात, पेट्रोलियम या तवानाई का शोबा जिस तरह 4 साल ज़ाया किए गए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहबाज शरीफ की दयामिर भाषा डैम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। दयामिर भाषा डैम साल 2029 की बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का आज़म। शहबाज शरीफ का दयामिर भाषा डाइवर्जन टनल का दौरा, पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सुरंग का दौरा किया। चेयरमैन बाबरा की डैम से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फ़ाल हैं। कौम को झूठ नहीं हक़ाइक़ बताऊंगा। जब से मनसब संभाला है पिछले 6 दिन में दिन रात मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली है। इलाके में 13 किलोमीटर तवील बाबूसर टॉप सुरंग बनाने का ऐलान। चिलास में 200 बिस्तरों के अस्पताल की स्टडी 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज कराची के जलसे में मान लिया कि उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अमेरिका को अड्डे देंगे तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। कौमी सलामती के मुशीर तो पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे और ना ही अड्डों पर अमेरिका से बात हुई, जबकि DGIS-PR भी कह चुके हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे, इसलिए इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौक़िफ़ होता। और असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। शरीफ माफिया की डॉक्ट्रिन बता दूं ये क्या करेंगे। FIA के अंदर केसेस करेंगे हमारे खिलाफ, नैब में झूठे केसेस बनाएंगे। इन्होंने ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी। ये लोग नैब और FIA में हमारे खिलाफ केसेस बनाएंगे। मुझ पर ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस डाला है ताकि मुझे खेल से बाहर कर दें। PTI को दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन PTI का फिर फौरी इलेक्शन और मुरासले की तहकीकात कराने का मुतालिबा। अदलिया से फिर सवाल, बोले मैं वो क्या जुर्म कर रहा था कि रात 12 बजे अदालतें खुल गईं। नायब अदलिया से पूछता हूँ अब क्या करेंगे। अब पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम ट्रायल पर है। पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। आईन शिकन से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं होता। इमरान खान ने अदालती हुक्म मानने से इनकार किया था। अदालतें इसलिए रात में खुली क्योंकि आपने कानून नहीं आईन तोड़ा था। सईद गनी के वार, कहा इमरान खान को करप्शन और घपलों का इल्म है, इसीलिए अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की बातें करनी शुरू कर दी। बहुत जल्द फरागोगी और वफाकी वज़रा के किस्से भी मंजर आम पर आएंगे। फरागोगी और इमरान गठजोड़ सामने आएगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे।
असम्बली की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब कराची जाकर झूठ के बजाय ये बताना था कि पौने 4 साल में कराची के लिए क्या किया। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ अपने दौरे इक़्तिदार में आपने क्या किया। ऐलान करके पैकेज के पैसे रोक लिए। आपने कराची के साथ ये किया था। कराची तरक्की मांगता है, आपके झूठ नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि आज तक किसी मुल्की सरबराह ने गैर मुल्की तहाइफ का इतवार बाजार नहीं लगाया। इसने तोहफे नहीं मुल्क की इज्जत बेची है। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। कैदियों की वैन देखकर बुलबुले की तरह बैठ गए। इमरान खान कागज ना लहराएं, साबित करें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। अगर वो साबित कर दें तो MQM उनके साथ खड़ी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पेशकश। कहा जलसे ने साबित कर दिया कि आप इख्तिदार के लिए ये साजिश कर रहे हैं। MQM के कन्वीनर ने दावा किया कि जमहूरियत की मुकम्मल बहाली हमेशा हमारे नंबर से ही पूरी हुई। इमरान खान के साथ इख्तिदार नहीं, इंसाफ मांगने के लिए शामिल हुए थे। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने हमारे दफातर बंद किए थे। उन्होंने दफ्तर की सियासत से हमें बरी कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो काबिल मज़म्मत है। वाक़या तमाम जमहूरी असूलों और आइन के खिलाफ था। हम ऐसे शर्मनाक कब्जा शुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। कराची जलसे के बाद वापसी पर इमरान खान का तैयारा फनी खराबी का शिकार हो गया। इमरान खान ताख़ीर से दूसरी कंपनी के चार्टर तैयारे में इस्लामाबाद रवाना हुए। ज़राए का दावा है कि इमरान खान के चार्टर तैयारे के लिए रकम दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने दी। चार्टर तैयारे के लिए निजी एविएशन कंपनी को 29 लाख रुपए अदा किए गए। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कल वाशिंगटन में नई हुकूमत के हुकाम से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात में IMF प्रोग्राम बहाल होने का ऐलान का इम्कान है। IMF पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त देने का फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF नई हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू करेगा। सब्सिडीज़, एमनेस्टी और नई शराइत पर गौर होगा। इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पाकिस्तान से चले गए। ज़राए का कहना है कि शहजाद अकबर इस्लामाबाद से रात 3:10 पर गैर मुल्की परवाज से दुबई रवाना हुए, जहां से वो लंदन जाएंगे। शहजाद अकबर का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर स्टॉप लिस्ट से निकाला गया था। शहजाद अकबर का नाम चंद दिन पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पुलिस ने तमाम मलबा मकतूल की अहलिया पर डालकर जान छुड़ा ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा चालान में कहा गया है कि मकतूल की बेवा ने नाजिम जोखियो के कत्ल को हादसा करार दिया है। जाम करीम, जाम अवैस समेत 13 मुल्जिमान मुकदमे में मुलविस नहीं पाए गए। इनके नाम खारिज किए जाएं। पुलिस चालान के मुताबिक कत्ल मुल्जिम मीर अली, हैदर अली, नियाज सालार के दरमियान झगड़े में गैर इरादी तौर पर हुआ। इन 3 मुल्जिमान पर मुकदमा चलाया जाए। मकतूल के भाई का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियो को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीन मेमन गोट के करीब गुज़श्ता साल नवंबर में मिली थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में नया मोड़ आ गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पर मुश्तमिल मुत्तहिदा अपोजिशन ने इंतखाब का बॉयकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास का बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब होने का इम्कान। सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास कल तलब कर रखा है। 53 के ऐवान में कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। PTI के 32, पीपल्स पार्टी के 12 और मुस्लिम लीग नून के 7 वोट हैं। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी मौजूद। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा। पाक फौज का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन में कल आदम TTP के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की शनाख्त खलील और एहसान उर्फ देवा के नाम से हुई।
हलाक दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स और आईडीज बनाने के माहिर थे। हलाक दोनों दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अफगान सरहदी इलाके में टीटीपी समेत कलअदम दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की हिफाजती चौकियों पर हमले कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया कि दहशतगर्दों के हमलों में मुतादिद पाकिस्तानी फौजियों की शहादत हो चुकी है। 14 अप्रैल को भी शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने पाक फौज के 7 जवानों को शहीद किया। ये दहशतगर्दी पाक अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की हमारी कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को खबरदार कर दिया। दहशतगर्द सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान की दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की मजम्मत। हंगू में कौमी असम्बली के हल्का NA-33 का ज़िमनी इंतखाब। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। दिन भर पोलिंग का अमल सुस्त रवी का शिकार रहा। किसी नाखुशगवार वाक़े की रिपोर्ट नहीं मिली। छप्पर दरियाब में इलाका माहिदीन ने मुश्तरका फैसले से ख़वातीन को वोट कास्ट करने से रोक दिया। ख़वातीन का कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। इस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ JUI और ANP के दरमियान मुकाबला है। ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA हाजी ख्याल जमान के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी और उनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का IG इस्लामाबाद SN यूनिट से राबता। कहा चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। कानून को हाथ में लेने वालों से कोई रियायत न की जाए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर तमाम सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि गलियों और घरों के बाहर एहतजाज करके फैमिलीज को हिरासा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के दौरान पाक फौज के किरदार को पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने सराहा और सियासी कशमकश के माहौल में इदारे को सबसे ज़्यादा गैर जानिबदार करार दिया। इप्सॉस पाकिस्तान के हालिया सर्वे में 47% पाकिस्तानी तहरीक अदम एतमाद के दौरान पाक फौज की जानिब से अदा किए जाने वाले किरदार की तारीफ करते नजर आए। मीडिया के किरदार को 37% पाकिस्तानियों ने पसंद किया। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। समाजी रहनुमा और ईदी फाउंडेशन की शरीक चेयरपर्सन बिल्किस ईदी का सोयम। कराची की मेमन मस्जिद में मर्द ख़वातीन के लिए अलग अलग एहतमाम। मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिह ख़्वानी और कुरान ख़्वानी की गई। सोयम में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की भी शिरकत। हैदराबाद बदीन समेत सिंध के कई शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। बिजली की कई घंटे तवील बंदिश के बायस सीजन में दर्जी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। पाकिस्तान में 50 साल से जायद उम्र का हर दूसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का मरीज। 85% पाकिस्तानियों को बीमारी का इल्म ही नहीं होता। उन्हें दिल का दौरा पड़ने या फालिज होने की सूरत में अस्पताल में दाखिल होने पर हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस होती है। मुल्क में बदलते तर्ज ज़िंदगी और गैर मुनासिब तिब्बी सहूलियात के सबब कैंसर के 90% मरीजों की तशखीस ही नहीं हो पाती या मरज़ का पता उस वक्त चलता है जब कैंसर आखिरी मरहले तक पहुँच चुका होता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक डायलिसिस मशीनों की कमी के बायस गुर्दे के अमराज में मुब्तला हज़ारों मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। और आलमी शोहरत याफ्ता सूफी गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में हमदिया कलाम या हय्यो या क़य्यूम रिलीज़ कर दिया गया। हमदिया कलाम में राहत फ़तेह अली खान के साथ उनके साहबजादे ने भी आवाज़ का जादू जगाया।